हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। आज इस वीडियो में मैं जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये मैंने हमेशा जो भी मैंने पेड वर्कशॉप ली है, पेड वर्कशॉप की जो ट्रेनिंग ली है उसमें बताया है। तो आज ये मैं फ्री में ओपनली सबके लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करना। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ। तो मैं भी जो भी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता हूँ, मैं भी किसी न किसी से इन्फ्लुएंस हूँ। हर कोई एक ट्रेडर, इन्वेस्टर किसी न किसी से इन्फ्लुएंस है, किसी न किसी को फॉलो करते हैं, किसी न किसी को मेंटर मानते हैं। तो मैं भी जिनको फॉलो करता हूँ वो भी बहुत बड़े ट्रेडर हैं, जिनका नाम है मार्क मैनर्विनी। मैं उनकी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता हूँ। हालांकि इसके अलावा मैं और भी काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं जो सिमिलरली इन द सेम पैटर्न फॉलो करते हैं चीज़ें, तो उनको भी पढ़ता हूँ। लेकिन मार्क मैनर्विनी से मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हूँ, तो मैं उनकी काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ता हूँ। मार्क मैनर्विनी काफ़ी बड़े ट्रेडर है यूएस के, और यूएस में ट्रेडिंग चैंपियनशिप होती है। ही वॉन मैनी टाइम्स, काफ़ी बार जीते हैं ये ट्रेडिंग चैंपियनशिप। इनकी ये ऑथर भी है, काफ़ी फेमस बुक्स है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो हर स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर को इनके बारे में डेफिनेटली मालूम होगा। ट्विटर पे भी इनका अकाउंट है, अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। तो एक बार मार्क मैनर्विनी का इंटरव्यू था, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक्स। तो उसका जो बेसिकली जो बुक में जो इंटरव्यू था, वो जो उसमें जो प्रॉपर वर्ड्स थे ना, वो मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा आपको। तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो किसी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले वो कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, और वही चीज़ें मैं भी फॉलो करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बना बनाया सिस्टम है, मैं भी किसी को फॉलो ही करता हूँ। तो वो फॉलो करते हैं कि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ को फॉलो करते हैं, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार आपको बताया है। उसके साथ में वो देखते हैं अल्फा, और उसके बाद में साथ में देखते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वोलेटिलिटी, जिसके लिए मैं बीटा वैल्यू देखता हूँ। मैं आपको अभी इवन हमारे एल्गोरिथम में भी दिखा दूंगा। तो तीन चीज़ें जो मायने रखती है कि आप जिस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाने वाले हो, उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी मेंशन करा कि वो जिस बुक से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, काफ़ी पसंद करा था, जिसकी वजह से उन्होंने रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करते हैं, वो थे रॉबर्ट ए लेबी। रॉबर्ट ए लेबी भी एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, उनकी काफ़ी फेमस ऑथर रहे हैं। उनकी एक बुक, जो एक हार्ड कवर बुक आती है जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट है, उस बुक की कॉस्ट तकरीबन अमेजोन पर जो मिल रही है वो $12,000 के करीब की मिल रही है, यानी तकरीबन 9.5 लाख रुपए की। हालांकि वी कांट अफोर्ड, बट लेकिन मैंने उसके काफ़ी सारे नोट्स पढ़े हैं, क्योंकि मैं मार्क मैनर्विनी को फॉलो करता हूँ, तो मैं नोट्स पढ़ता हूँ, रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ, तो मैंने उनके काफ़ी सारे नोट्स पढ़े हैं। तो रॉबर्ट ए लेबी को वो फॉलो करते हैं। सिमिलरली सेम उसी पैटर्न को, उसी सिस्टम को, ट्रेडिंग सिस्टम को मैं भी फॉलो करता हूँ। और ऐसा नहीं है ट्रेडिंग सिस्टम को मैं फॉलो क्यों करता हूँ, मैं इसका बैक टेस्ट रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, यहाँ से आपको कुछ डेफिनेटली सीखने को ही मिलेगा। तो तीन चीज़ें हैं कि आप जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाने वाले हो, पहले देखिए कि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका स्ट्रॉन्ग है नहीं है। आप कौन सा पर्टिकुलर पीरियड ले रहे हो वो अलग अलग हो सकता है। रॉबर्ट ए लेबी की जो रिसर्च पेपर के हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, ही यूज्ड टू फॉलो 26 वीक। मैं भी सिमिलरली 26 वीक ही फॉलो करता हूं। मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अपने 26 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी अगर आप इसे टेक्निकल डेफिनेशन में समझो, स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय द मूविंग एवरेज ऑफ 26 वीक, अगर ये वैल्यू 1 से ऊपर होती है, पॉजिटिव होती है, दैट मीन दैट स्टॉक इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। कुछ लोग निफ्टी से भी डिवाइड कर देते हैं, क्लोजिंग प्राइस डिवाइड, मान लीजिए मैंने बोला कि लास्ट 55 डेज का कितना गेन हुआ, उसको डिवाइड कर दिया निफ्टी के लास्ट उसी पर्टिकुलर पीरियड से गेन से, तो वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर वैल्यू 1 से ऊपर होती है या 0 से ऊपर होती है, तो यानी वो रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। तो जितने भी आपको अभी हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वो सब सेम निफ्टी को कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क को कंपेयर करते हैं। बट मैं, और जो रॉबर्ट ए लेबी की बुक में मेंशन्ड है, उनके हिसाब से अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को उसके मूविंग एवरेज से, 26 वीक के मूविंग एवरेज से डिवाइड करते हो, और अगर वो वैल्यू 1 से ऊपर होती है, तो दैट मीन्स दैट स्टॉक इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। दूसरा वो देखते थे अल्फा वैल्यू, कि पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर पीरियड में कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट करना चाहिए अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। वो कोडेड ही हो सकता है, तो वो मैंने कोड ही किया हुआ है। तीसरा वो देखते थे वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये करने के अलावा मैं यहाँ पे जो उनको फॉलो करता हूँ, वो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को फॉलो करता हूँ, 26 वीक वाला पैटर्न।
उसके अलावा जो मैं अब बताने वाला हूं ये मैं अपनी पेड वर्कशॉप में बताता हूं। तो गाइस, मैं जिस ट्रेडिंग पैटर्न को, जिस चार्ट पैटर्न को फॉलो करता हूं, नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स को मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। मैं फॉलो करता हूं हैकानाशी कैंडलस्टिक्स को। मैं जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप जो देखोगे तो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स बनती है। मैं जो फॉलो करता हूं वो होती है कैंडलस्टिक्स, आपकी हैकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हैकानाशी क्यों फॉलो करता हूं? हैकानाशी फॉलो करने का रीजन ये है कि हैकानाशी गिव्स यू द क्लियर सिग्नल कि स्टॉक ट्रेंड में है, साइडवे में है या डाउन साइड में है। वहां पे आपको क्लियर कंफर्मेशन मिलता है। क्लियर कंफर्मेशन आई मीन टू से कि आपको चीजों को समझने में मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि हैकानाशी के सिर्फ 3 ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनते हैं। बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है कि आज डोजी बन गया, आज इवनिंग स्टार बन गया, आज मॉर्निंग स्टार बन गया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ 3 पैटर्न्स बनते हैं। या तो बनेगा बुलिश हैकानाशी, जो आपको आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ वीडियो में, या बनेगा बियरिश हैकानाशी, या बनेगा डोजी काइंड ऑफ हैकानाशी। ये 3 ही पैटर्न्स बनते हैं हैकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न में। मैं जब भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाने के लिए लगाता हूं या पैसा लगाने के लिए सजेस्ट करता हूं, या जो मैंने अपनी पेड वर्कशॉप में बताया, कोई भी स्टॉक अगर बुलिश हैकानाशी बनता है तभी मैं उस स्टॉक में पैसा लगाता हूं। मैं इसको अभी बैक टेस्ट में भी इसके रिजल्ट्स दिखाने वाला हूं। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे एग्जिट करना है, बियरिश हैकानाशी को मैं फॉलो करता हूं। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बियरिश हैकानाशी बनती है तो मैं उसे एग्जिट करता हूं। लेकिन मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूं वो 26 वीक टाइम फ्रेम को यूज करता हूं। यानी अब जितना हमने समझा कि आप 26 वीक मूविंग एवरेज का रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज करो। मतलब अगर आप इसे कोट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो इंडिकेटर है वो आपको काफी सारे ब्रोकर टर्मिनल पे मिलेगा। वहां पे जो पर्टिकुलर पीरियड चूज करोगे वो वीकली चूज करोगे और 26 वीक का पीरियड चूज करोगे। तो ये पहला क्राइटेरिया है। मैं इसे एल्गोरिथम पे करता हूं तो मैंने कोडेड किया हुआ है। उसके अलावा आप हैकानाशी कैंडल पैटर्न यूज करो। अगर बुलिश हैकानाशी बनती है तो वो आप यानी वो स्टॉक ट्रेंड में है। बियरिश हैकानाशी बनती है यानी वो स्टॉक वीक है। अगर डोजी काइंड ऑफ हैकानाशी बनती है यानी दैट स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है या एक साइडवे में चल रहा है। तो जब भी बुलिश हैकानाशी बनती है मैं बाय करता हूं, बियरिश हैकानाशी बनती है मैं एग्जिट करता हूं, और मैं वीकली टाइम फ्रेम को यूज करता हूं। ये पहला हो गया। अब उसके बाद हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं कि किस तरीके से दूसरा जो जरूरी इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूं वो है मैजिकल बैंड। ये भी मैंने कभी नहीं बताया, आज पहली बार ही बता रहा हूं। बुलिश हैकानाशी के साथ में 3 चीजें हैं यहाँ पे। पहला आरएसएल पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा है बुलिश हैकानाशी बनना चाहिए, और तीसरा जो पैटर्न है मूविंग एवरेज बैंड ब्रेकआउट होना चाहिए। अब ये मूविंग एवरेज बैंड कैसे लगेगा, ये बहुत यूनिक तरीका है। स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, ट्रेडिंग व्यू की फ्री वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहां पे मूविंग एवरेज रिवन का इंडिकेटर आपको मिलेगा। आपने कुछ नहीं करना, मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज का हाई का और लो का बैंड बनाना है आपको, 5 पीरियड और 5 पीरियड का। ये जो मैं पीरियड ले रहा हूँ ये 5 वीक और 5 वीक ले रहा हूँ, हाई और लो। क्यों बना रहे हैं हम यहाँ पे हाई लो का, 5 पीरियड और 5 पीरियड का? क्योंकि यहाँ पे हम जो ये मूविंग एवरेज का जो बैंड बना रहे हैं दैट विल इंडिकेट की हायर हाइस एंड हायर लोस। तो जब भी बुलिश हैकानाशी बनेगी और इस मूविंग एवरेज बैंड को ब्रेकआउट करेगी विद द आरएसएल पॉजिटिव, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैं उस स्टॉक में पैसा लगाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक रफली ऐसी चार्ट निकाला हुआ है, लाइक बुलिश हैकाना, ये है वरुण बेवरेजेस का एक रैंडम चार्ट है, आप इसे बाकी दूसरे चार्ट में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे बुलिश हैकानाशी बन रही है, इसने मूविंग एवरेज बैंड को ब्रेकआउट करा है। आरएसएल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड लिया था, तो ये बाय किया था। एग्जिट कब करूंगा मैं? एग्जिट जब भी पहली बार ये जो बेयरिश हैकानाशी बनेगी, जो ये बेयरिश हैकानाशी बनेगी, ये आपके लो बैंड को ब्रेक डाउन करे, मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लूंगा। सिंपल रूल है। आरएसएल पॉजिटिव होना चाहिए और बुलिश हैकानाशी मूविंग एवरेज बैंड को ब्रेकआउट करना चाहिए। बस आपने बाय करना है, एग्जिट करना है जब आपकी बेयरिश हैकानाशी बनती है और बेयरिश हैकानाशी आपके मूविंग एवरेज बैंड लो को तोड़ेगी, आपने पोजीशन से एग्जिट करना है। खैर आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा हो सकता है, आपके मन में आएगा कि सर इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है। तो खैर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं ऐसे क्यों फॉलो करता हूं और काफी टाइम से मैं क्यों फॉलो कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन
मैं बैक टेस्टिंग का रिजल्ट दिखाने से पहले कुछ चीजें आपको समझाना चाहूंगा। गाइस देखो, जितने भी ट्रेडिंग सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में, जितने भी अवेलेबल है, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर आप जिस भी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली, अगर वहां पे आप 40% या 45% या इवन 50% भी आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, मतलब यू आर 50% करेक्ट 50% रॉन्ग, लेकिन आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, यानी जो आप रिस्क को कंपेरेटिवली काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं यू विल मेक मनी, आप लॉस नहीं करोगे। अगर आप 50% भी करेक्ट हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मान लीजिए 1:2 का है, मतलब आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो, 2 रुपए का रिवॉर्ड कमा रहे हो, एक बार गलत हो रहे हो, एक बार फेल हो रहे हो, स्टिल यू विल मेक मनी। तो 100% एक्यूरेट सिस्टम कोई नहीं है, बट फिर भी डोंट वरी, जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छा उसका प्रोबेबिलिटी है, तो कोई 100% एक्यूरेट नहीं है। और जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको बैक टेस्टिंग, तो देखो ये है मशीन बेस्ड, हम एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, कोड्स को फॉलो करते हैं, तो मशीन बेस्ड लर्निंग के बेसिस पे सारे बैक टेस्ट हुए, डेटा एनालिसिस हुए। बट वी आर ह्यूमंस, हम गलतियां भी करते हैं, हम इमोशंस के साथ में ट्रेड करते हैं। मान लीजिए अगर सिस्टम ने बोला आज बाय करना है, तो कई बार ऐसा होता है पैसा नहीं है, 2 दिन के बाद करेंगे, यार अभी मन नहीं कर रहा बेचने का, 2 दिन के बाद बेचेंगे, यार मन नहीं कर रहा अभी खरीदने का, थोड़ा सा और बढ़ने तो फिर खरीदेंगे। तो हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं हमारे ट्रेडिंग में, दैट इज द रीजन कोई भी अगर ट्रेडिंग सिस्टम में बैक टेस्ट कर रहे हो तो उसमें स्लिपेजेस होती है। तो मैं अगर मान लीजिए बोल रहा हूँ 70% एक्यूरेट है, तो इसका मतलब 70% एक्यूरेट 100% रिजल्ट होगा नहीं, 65, 66, 67% भी हो सकता है, क्योंकि स्लिपेजेस हम इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि इमोशंस के साथ में भी हम ट्रेड करते हैं। आप कितने भी पेशेंटली काम कर लो, कितने ही कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमली ऐसा होता है कि आप इमोशंस आपके ट्रेडिंग पर कई बार भारी होते हैं, कई बार कैपिटल भी नहीं होती। पर फिर भी मैं आपको जो अभी मैंने सिस्टम बताया है ना, मैं सीधा उसका है ना, एक बार मैं दोबारा ये इंजन चला रहा हूँ बैक टेस्ट इंजन वाला, कि आपको भी मालूम चलेगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग सिस्टम होता है, किस तरीके से हम ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो आपको दिख रहा होगा। खैर अब हम इसके डायरेक्टली, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा पॉइंट्स के साथ में एनालिसिस कर सकते हैं, तो मैं आपको कोई बहुत अच्छे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं सिस्टम की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी जो करंट डेटा के पॉइंट्स पे चल रहा है, ये 2010 से लेके 2000 आज 28 तारीख तक मैंने इसको एनालिसिस करा है। 64% विनिंग प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने बोला, अगर यू आर 40% करेक्ट एंड योर रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टिल यू विल मेक मनी। इस सिस्टम को फॉलो करते हुए स्टिल योर जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है आपका, वो 49.30% है लास्ट 10 सालों का। 100% यही होगा नहीं, 40 भी रह सकता है, 45 भी रह सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी आपको चार्ट टेबल पे प्रॉफिटेबल दिखाऊंगा कि किस किस साल में कितना कितना है। तो आपको शायद दिख रहा होगा कि 2010 में 47%, 2011 में ऑब्वियसली फेल हुआ था, सिस्टम नहीं काम करा, 100% हर बार नहीं काम करेगा। 2012 में, 2013 में, 2014 में, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में देख लीजिए, 2020, 2021, 2022 में यू मेड वेरी गुड मनी। बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको गाइस, जैसा मैं बता रहा हूं कि कोई भी मोमेंटम ट्रेडिंग का सिस्टम होगा, जिस भी ट्रेडिंग सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो, ये क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम, किसी भी तरीके का मोमेंटम ट्रेडिंग, चाहे ये हो या दूसरा हो, जब भी मार्केट स्ट्रांग होगा ना, ट्रेंड में होगा, उस समय ये सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी बहुत स्ट्रांग होगी। अगर मैं 64% बोल रहा हूँ एक एवरेज, उस समय ये इट मे बी 80% प्लस एज वेल। और उस समय ऐसा कई बार होता होगा आप लोगों के साथ में, मार्केट ट्रेंड में कर रहा है, आपने देखोगे कि काफी सारे स्टॉक्स है जो सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो आपको उस समय चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यार कौन सा स्टॉक खरीदे अब। तो उस समय जिस भी मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो वो आपकी हेल्प करता है। मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तो मेरे लिए ये हेल्प करता है। एक चीज ध्यान रखना आप, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि हम यहाँ पे मशीन बेस्ड कर रहे हैं टेस्टिंग, तो ये यहाँ पे हमारे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। स्लिपेजेस होते हैं, ब्रोकरेज कॉस्ट भी लगेंगे, अदर कॉस्ट भी लगेंगी, बट स्टिल इफ यू आर एबल टू जनरेट, इफ यू आर एबल टू मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो, अगर वहां पे 60% भी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है और आप रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हो, स्टिल यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी। तो मैं भी इसी सिस्टम को फॉलो करता हूँ। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि क्या फॉलो करना है आपको, किस बेसिस पे मैंने इसको टेस्ट किया है।
और यही सिस्टम मैं अपने पैसिव इनकम क्लब, हमारा जो एलाइट ग्रुप है, उसमें जो हम वर्कशॉप करते हैं, या बाकी जो मैंने पहले स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग वर्कशॉप करी है, उसमें और भी काफ़ी सारे सिस्टम्स है जो मैं फॉलो करता हूँ। उसमें से एक सिस्टम ये भी है। ये मैंने आज तक कभी नहीं बताया, लेकिन आज मैंने ओपनली फ्री में बताया है। तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। हैकानासी कैंडल स्टिक, बुलिश हैकानासी बनेगी, बाय करना है। दूसरा, आरएसएल को फॉलो करो, रिलेटिव स्ट्रेंथ को। रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल है आपके ब्रोकन टर्मिनल पे, क्योंकि मैं कोड में यूज़ करता हूँ तो वो कोडिंग लगी हुई है मेरे पास। तो लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रोकन टर्मिनल पे जहाँ पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ मिलेगा। मैं पीरियड जो यूज़ करता हूँ, आइदर अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है तो 55 डेज यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम 26 वीक का। तो आपका अगर 26 वीक पर रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, प्लस बुलिश हैकानासी बनी, और बुलिश हैकानासी ने आपके मूविंग एवरेज बैंड को ब्रेकआउट करा है, तो आप बाय करोगे। जब मूविंग आपका हैकानासी एग्जिट ब्रेक डाउन कर रहा है, लोअर बैंड को तोड़ रहा है, तो आप एग्जिट करोगे। जो ये मूविंग एवरेज बैंड मैंने बताया है, इसको मैजिकल बैंड भी कहा जाता है। ट्रेडिंग में काफ़ी लोग इसको मैजिकल बैंड बोलते हैं। आपने हायर हाइज और हायर हाई का और लो का बैंड बनाना है। आई होप मैंने इस वीडियो में काफ़ी जो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने मतलब कि कभी नहीं दी है, वो आज इस वीडियो में बताया है। तो आई एक्सपेक्ट ओनली फ्रॉम ऑल ऑफ यू 1 लाइक। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जो लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कीजिए। जो आज सिस्टम बताया है, मेरे ट्रेडिंग सिस्टम जो मैं फॉलो करता हूँ, उनमें से ये मेन सिस्टम भी है। मैं जितने भी चार्ट्स कई बार फॉलो करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, वो इसी सिस्टम के बेसिस पे होते हैं। क्या सिस्टम है उसका बैक टेस्टिंग भी मैंने आपको दिखा दी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो पैसिव इनकम क्लब एलाइट ग्रुप में जुड़ना, जहाँ पे हम इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे स्टॉक सजेशन देते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमारी डिस्कशन कम्युनिटी बनी हुई है जो हमारी, जुड़ना चाहते हो, हालांकि वो पेड कम्युनिटी है, बट अगर आप जुड़ना चाहते हो तो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।